हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था लेंस। लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार क्या हैं, और कल के लेक्चर में ही अपन ने डिस्कस किया था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, जिसकी पहली स्थिति अपन ने देखी थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज अपन उसके आगे की जो स्थिति है वो 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें नंबर 2 स्थिति अपने पास होगी जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य स्थित हो। अवतल दर्पण में अपन ने पढ़ा था जब वस्तु अनंत व c के मध्य स्थित हो। यहाँ बात कर रहे हैं अनंत व 2f के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और छोटा होगा कि बड़ा होगा, और कहां बनेगा, ये सारी की सारी बातें अभी अपन देखेंगे। तो देखते हैं बेटा, इधर सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर एक उत्तल लेंस चाहिए। तो अपन यहाँ पर एक उत्तल लेंस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये अपने पास में कोई उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है, जो किनारों पे तो पतला हो और बीच में मोटा हो। इसके बाद में अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर मुख्य अक्ष चाहिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट अपनी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अपन यहाँ पे कोई मुख्य अक्ष बना लेते हैं। फिर अपन को वो वस्तु अपन ने कहाँ रखी है, अनंत व 2f के मध्य। यहाँ पर अपना प्रथम फोकस हो गया है, यहाँ पर 2f ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर अपन ने मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है। यहाँ पर अपन ने कोई वस्तु रखी है, यह प्रकाशी केंद्र O हो जाएगा। तो पहले प्रकाश की किरण अपने नियमों के हिसाब से चलेंगे बेटा, कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और प्रकाशी केंद्र के जस्ट सामने से क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन के बाद में ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस F' से ये निकल जाएगी। इसके बाद में दूसरी प्रकाश की किरण की अपन यहां बात करेंगे। तो दूसरी प्रकाश की किरण अपन कहां से गुजार देंगे, इधर प्रकाशिक केंद्र O से, और ये जो बिना विचलन के क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो कल के नियम आप कल के लेक्चर में इससे रिलेटेड जो अपन डायग्राम्स बना रहे हैं सारे के सारे किन रूल्स पे डिपेंड करते हो, अपन कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे वापस से उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण अपन निकाल देते हैं। चलो बेटा, यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण अपन निकाल रहे हैं। आप स्केल से इसको एज इट इज सीधा बनाएंगे बेटा। ये लो, ये दूसरी प्रकाश की किरण निकल गई है। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण पहली प्रकाश की किरण को जहां जाके काटेगी, वहां पर अपन को क्या मिलेगा, अपना प्रतिबिंब मिलेगा। प्रतिबिंब को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इधर हो जाएगा 2f'। तो ये था आपतन के बाद में परावर्तन, अपवर्तन, और अपन को क्या मिला है, प्रतिबिंब आई मिला है। तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी उसकी बात करेंगे अब अपन। प्रकृति कैसी है बेटा, ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब अपन को वास्तविक मिला है, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक मिला है। उल्टा है कि सीधा है, तो उल्टा मिला है अपन को। और क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब छोटा है। साथ में ही कहां पर है, ये F' व 2f' के मध्य स्थित है। वह F' तथा 2f' के मध्य स्थित है। कब मिलेगा ऐसा प्रतिबिंब अपन को, जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य स्थित हो। अगली कंडीशन अपन देखेंगे कि जब वस्तु 2f पर स्थित हो। धीरे धीरे अपन यहां से आगे चलते आएंगे, अपना प्रतिबिंब भी इधर आगे चलता जाएगा, कोई बात नहीं है। अब वस्तु अपन 2f पे रखेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो अब अपनी जो अगली कंडीशन होगी वो कहां होगी, जब वस्तु 2f पर स्थित हो। जब वस्तु 2f पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपनी यहाँ पर अपन को क्या चाहिए बच्चा लोग, अपन को यहाँ पर कोई भी उत्तल लेंस चाहिए। एक उत्तल लेंस अपन यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन कोई उत्तल लेंस बना लेंगे। ये लो बेटा, अपने पास में कोई उत्तल लेंस है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी अपनी, अपन को मुख्य अक्ष चाहिए, तो ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशी केंद्र O हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई वस्तु अपन पुट कर लेते हैं कि ये कोई वस्तु अपन रख रहे हैं। जो वस्तु कहां पर रखी है अपन ने, 2f पर रखी है। ये हो जाएगा इसका फोकस। तो पहली प्रकाश की किरण कहां से गुजारोगे बच्चा, पहली प्रकाश की किरण
यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में कहां से लौटेगी, ये लो प्रकाशीय केंद्र के सामने से इसका क्या हो जाएगा बच्चा, अपवर्तन हो जाएगा। और ये प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, ये दूसरे मुख्य फोकस से। तो इसको अपन कहां से निकाल देंगे, इधर दूसरे मुख्य फोकस से इस किरण को निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश। ये लो बच्चा चलेगी ये किरण। अब दूसरी बात, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से निकालूं मैं, प्रकाशीय केंद्र ओ से निकाल देता हूं। और प्रकाशीय केंद्र ओ से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। तो ये भी बिना विचलन के सीधी ही जाएगी। और यहां पर जहां ये एक दूसरे को काटेंगी वहां क्या मिलेगा अपन को, प्रतिबिंब मिलेगा, आई मिलेगा, जो कहां मिलेगा अपन को 2f डैश पर। तो 2f पर अगर प्रतिबिंब वस्तु रखी है अपन ने तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा, 2f डैश पर ही मिलेगा। तो प्रकृति कैसी होगी यहाँ पर प्रतिबिंब की, वापस से प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन, नेचर कैसा होगा प्रतिबिंब का, ये वास्तविक प्रतिबिंब है अपने पास में। और सीधा है कि उल्टा है बेटा, उल्टा प्रतिबिंब मिला है अपन को। छोटा है कि बड़ा है, ना तो साहब छोटा है और ना ही बड़ा है, ये वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। तथा कहा मिला अपन को 2f डैश पर। ओके बेटा जी, ऐसा प्रतिबिंब कब मिलेगा अपन को, जब वस्तु कहां रखी होगी, 2f पर रखी होगी। अगली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहां पर वस्तु को 2f और f के मध्य रख देंगे, प्रतिबिंब इधर आगे चला जाएगा, 2f डैश से आगे मिलेगा अपन को प्रतिबिंब। तो बनाते हैं अगली कंडीशन, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, अपनी जो फोर्थ कंडीशन यहाँ पर होगी, जो अपनी अगली स्थिति होगी वो क्या है अपने पास में, जब वस्तु 2f व f के मध्य स्थित हो तो अपना प्रतिबिंब कैसा मिलेगा। तो अभी अपन इस कंडीशन को देखते हैं। वस्तु अपन को कहाँ रखनी है बेटा, 2f व f के मध्य रखनी है। तो वही अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपन फुलफिल करते जाएंगे, अपना डायग्राम बनता जाएगा। ये अपने पास में क्या हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी, अपन को क्या चाहिए यहाँ पर, मुख्य अक्ष चाहिए, जो अपन ने बना लिया है। ये अपने पास में 2f ले लेते हैं, ये f हो गया है। वस्तु अपन ने कहाँ रखी है, 2f व f के मध्य, प्रकाशीय केंद्र O है। तो यहाँ अपन कोई भी वस्तु रख देते हैं, यहाँ 2f व f दोनों के मध्य। तो पहली प्रकार सेम कंडीशन, सेम किरणें निकालने हैं अपन को। बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां, बिंब की स्थिति अपने पास में होनी चाहिए, प्रतिबिंब की स्थितियां अपने आप मिल जाएगी। तो पहली प्रकाश की किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये लो बेटा, पहली प्रकाश की किरण को अपन कहां से गुजार देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देंगे, गुजार दी है। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। कहां से काट के निकल लेगी, ये मुख्य फोकस से। और ये मुख्य फोकस कौन सा मुख्य फोकस होगा बेटा, द्वितीय मुख्य फोकस होगा, जिसको अपन f डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बेटा कोई बात नहीं है। अब दूसरी प्रकाश की किरण यहां से जाएगी प्रकाशीय केंद्र O से। तो प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो इसको अपन बिना विचलन के ही सीधी निकाल देंगे। ये लो बेटा, ये यहां से काट देगी, इसको काट देगी। तो ये अपने पास में क्या था, 2f डैश। तो अपन को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, ये इधर मिल गया है। तो प्रतिबिंब कैसा मिला अपन को, बड़ा मिला है, वस्तु से काफी बड़ा है। देखो बेटा, वस्तु से बड़ा है कि नहीं है, वस्तु से बड़ा होगा। तो प्रकृति कैसी मिलेगी अपन को, ये आपतन के बाद में अपवर्तन हो गया था। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे वापस अपन। प्रकृति कैसी मिली है अपन को, वास्तविक है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब कैसा मिला बेटा अपन को, वास्तविक प्रतिबिंब मिला है। साथ में छोटा है कि बड़ा है, तो ये वस्तु से बड़ा है। और साथ में अपन बात करें सीधा है कि उल्टा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा है, वस्तु से बड़ा मिलेगा अपन को, तथा 2f डैश व अनंत के मध्य मिलेगा। ऐसा प्रतिबिंब कब मिलेगा, जब वस्तु कहां रखी हो, 2f व f के मध्य रखी हो।
अब अपन अगली कंडीशन में क्या देखेंगे, जब वस्तु अपन कहां पुट कर देंगे, इधर 2f और f के मध्य रखी थी, अब वस्तु f पर रखेंगे, f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा अब अपन को, अनंत पर। अगली कंडीशन अनंत पे जाती है अपनी, तो प्रतिबिंब कहां मिल जाएगा अपन को, अनंत पर मिलेगा। कैसा मिलेगा देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए अभी। हाँ तो बच्चों अपने पास में जो अपनी पांचवी स्थिति है, वो पांचवी स्थिति क्या है अपने पास में, जब वस्तु F पर स्थित हो, और अगर वस्तु F पर स्थित है तो अपन को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो अपन देखेंगे इसको, सेम प्रोसेस रहेगी अपनी। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे अपन काम में। तो ये अपने पास में कोई उत्तल लेंस है। दूसरी रिक्वायरमेंट अपनी क्या होती है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ मुख्य अक्ष ले लेते हैं। वस्तु अपन ने क्या रखी है, F पर रखी है, तो ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O, और यहाँ पर वस्तु रख देते हैं अपन F पर, तो ये हो जाएगा अपना 2F। तो F पर कोई वस्तु अपन ने यहाँ पर रख दी है। जैसे अपन ने F पर वस्तु रखी, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे अपन, और उसका जब अपवर्तन होगा तो वो कहाँ से लौट जाएगी बताओ बेटा, दूसरे मुख्य फोकस से निकल लेगी। तो ये लो बेटा, इधर ये दूसरा मुख्य फोकस हो गया है, जिसे अपन F डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण का क्या होगा, वो प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी और बिना विचलन के सीधी निकल लेगी वो। ये लो भाई, प्रकाश की किरण प्रकाश के बस में नहीं है, अपने हिसाब से जा रही है, सीधी निकल रही है। तो यहाँ से O से निकाल देते हैं बेटा, चलो इसको, चलो निकालते हैं इसको O से। ये लो बेटा, इसको अपन O से निकाल दिए, तो ये सीधी चली गई है। अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो ये अपन को यहां तो नहीं काट रही है अपने पास में, लेकिन ये एक दूसरे की ओर झुक रही हैं। जैसे जैसे ये एक दूसरे की ओर झुक रही है, इसका मतलब अनंत पर जाकर इसका क्या मिलेगा अपन को, प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये अपना हो जाएगा 2F डैश। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, वो प्रकृति कैसी मिलेगी अपन को, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा, क्या होगा, वस्तु से छोटा या बड़ा, अरे बड़ा क्या, बहुत बड़ा मिलेगा अपन को। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और वस्तु से बहुत बड़ा कहां मिल रहा है, ये जाकर अनंत पर मिल रहा है, और कहां मिलेगा, अनंत पर बनेगा ये। ठीक है बेटा, ये बात थी जब वस्तु कहां स्थित हो, F पर स्थित हो। नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन जो अपनी उत्तल लेंस से बची है, वो क्या होगी, जब वस्तु F व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखते हैं अपन अगली कंडीशन, आप इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लास्ट जो कंडीशन अपने पास में है नंबर 6, जब वस्तु कहाँ रखी है अपन ने, F व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा अपन वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपनी क्या होती है, अपने पास में एक उत्तल लेंस चाहिए अपन को। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने पास में मुख्य अक्ष चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रख रहे हैं अपन, F और O के मध्य रख रहे हैं, तो ये F हो गया है, ये प्रकाशीय केंद्र O, और ये ले लेते हैं 2F। तो अपन वस्तु यहाँ पुट कर देते हैं F और O के मध्य। तो पहली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारोगे बेटा, ये लो बेटा, निकाल देते हैं इसको। प्रकाश की दर मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद कहाँ से चली जाएगी, ये दूसरे मुख्य फोकस से चली जाएगी। ये लो बेटा, ये हो जाएगा F डैश, और इधर ये होगा 2F डैश। दूसरी प्रकाश की किरण को कहां से भेजते हैं अपन, प्रकाशीय केंद्र O से भेजते हैं। तो इस प्रकाश की किरण को अपन कहां से निकाल देंगे, इधर से प्रकाशीय केंद्र O से निकालेंगे। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी, वो बिना मुड़े बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। ये लो बेटा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसका मतलब एक दूसरे से दूर हट रही है, दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब प्रतिबिंब अपन को कैसा मिलेगा, इधर वास्तविक नहीं मिलेगा। अगर वास्तविक नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे अपन, आभासी प्रतिबिंब तो बना सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब अगर अपन बनाएंगे तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ इन किरणों को। चलो भाई, इन किरणों को पीछे की ओर अपन लेके चलते हैं, डॉट डॉट करके देखते हैं कहाँ जाके ये एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहां जाके ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल लेंगी। तो अपन इसको थोड़ा सा एकदम सही सही डॉटेड यहाँ पर दिखा देते हैं।
तो चलो बेटा ये इधर चलते हैं, इनको लेके चलो, ये वाली प्रकाश की किरण को इधर लेके चलते हैं। चलो तो ये अपना इधर कर देते हैं अपन 2f। तो इधर अपन को क्या मिल गया है, ये प्रतिबिंब मिल जाएगा, और ये अपना प्रतिबिंब हो गया है यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हुई अपने पास में, यहाँ पर वास्तविक नहीं मिला था अपन को, आभासी मिला है। आभासी मिला है, और आभासी है तो कैसा है, सीधा है, क्योंकि सोचने वाली बातें सारी सीधी ही लगती हैं अपन को। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा मिला है अपन को यहाँ पर, और साथ में ही छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से बड़ा। बड़ा ही क्या, बहुत बड़ा होना है ये। और कहा मिला, वस्तु और अनंत के मध्य मिला है अपन को, वस्तु व अनंत के मध्य, तथा किधर मिला, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब किधर मिलेगा, जिधर वस्तु होगी उधर ही मिलेगा। तो ये बात थी अपनी सारी की सारी 6 स्थितियों की, जब उत्तल लेंस से अपन प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।